दरबार लगाने का मतलब हमारा चमत्कार दिखाना नहीं है, धन तो हम लेते ही नहीं। दरबार लगाने का मतलब है हिंदुओं को जगाना, हिंदुओं को बचाना और हनुमान जी का नाम का परचम लहराना। बोलो जय सिया राम। और भारत के हिंदुओं, यदि तुम बजरंग बली के चरण पकड़ लोगे, हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे, तो ना तुम्हें दरबारों में भटकना पड़ेगा, ना तुम्हें तंत्र में, मंत्र में, टोना में, टोटका में पढ़ना पड़ेगा, ना तुम्हें गुरुओं के चक्करों में पढ़ना पड़ेगा। तुम जहां रहोगे वहीं बागेश्वर धाम होगा। बोलो सीताराम। जरा जोर से तो बोलो। साधु जी हर हर। और मुंबई के हिंदुओं, गांठ बांध लो, कलयुग में हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता और देवता चित्त ना, हनुमत से ही सर्व सुख। और भैया यदि तुम्हें संकट हो जाए तो अब तुम चादर चढ़ाने मत चले जाना ठटरी के बरे हरो। अपने बजरंग बली किसी से कम नहीं है। संकट ते हनुमान, मन क्रम वचन ध्यान जो। और तुम्हें भूत लग जाए तो हलिउल्लाह वालों के चक्कर में मत पड़ जाना ठटरी के बरे हरो। अपने बजरंग बली भी किसी से कम, भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब। भैया यदि तुमको सिद्धियां चाहिए तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अपने बजरंग बली किसी से कम। अष्ट सिद्धि नौ निधि के असबर दीन। यदि डॉक्टरी दवा काम नहीं कर रही तो जादू टोना ओझा तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ जाना। अपने बजरंग बली किसी से कम, ना से रोग। ना से रोग, जपत निरंतर, जपत निरंतर। तो दरबारों में भटकने की आवश्यकता, घर पर बैठे ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जप शुरू कर दो, नारियल की अर्जी बांध दो बागेश्वर धाम पर या भिवंडी के सनातन मठ पर और पेशी शुरू कर दो। हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, जिंदगी में तुम्हें मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। सन्यासी बाबा ने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई। भैया हम उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। क्या देश, क्या विदेश, विदेशों में भी जा रहे तो ऐसा हनुमान जी का डंका बज रहा भैया कि हमको तो देखकर लग रहा कि अब जल्दी ही भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हिंदुओं के बच्चे भरोसा नहीं करते थे, सनातन का मजाक बनाते थे, हिंदुत्व का मजाक बनाते थे। और हम जब विदेशों में जाते हैं तो कुछ भारतीय हमारी तरफ ताकते रहते हैं कि बाबा क्या करने आया है। लेकिन जब उन्हीं के देश के अंग्रेज आकर, उनके ही प्रधानमंत्री आकर सनातन धर्म की जय बोलते हैं, न्यूजीलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, फिजी के डिप्टी प्रधानमंत्री आकर के जब सनातन धर्म की जय बोलते हैं, तब उन भारतीयों की भी आंखें खुल जाती हैं कि सनातन धर्म की ताकत क्या है। भैया तुमने देखा होगा अभी कुछ दिन पूर्व दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुए एलोन मस्क। उनके पिताजी हैं सबसे दुनिया के अमीर आदमी, अभी भी है एलोन मस्क। उनके पिताजी का नाम है एरोल मस्क। वो भी राम मंदिर में मत्था टेकने आए थे और माथे पे टीका लगा के बोले, शांति की कोई जगह है तो वो राम जी का द्वार है। और हनुमान जी रहते कहां? राम द्वार
होते न आज्ञा। इसलिए महाराष्ट्र के हिंदुओं, भारत के हिंदुओं, एक बात बता दे, कह दो, बताओ, दरबार लगाना तो बहाना है, असलियत में तुम्हें हनुमान जी का बनाना है। और तुम ये कान खोल के सुन लो, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। तुम 2-4 बार आ गए हमारे पास, हम मिले नहीं, धक्का मुक्की खा गए तो तुम नाराज होकर घर जाओगे। टीवी तो चलाओगे, हम टीवी पे आ जाएंगे। तुम टीवी बंद कर दोगे, मोबाइल तो चलाओगे, हम यूट्यूब पे प्ले हो जाएंगे। तुम यूट्यूब बंद कर दोगे, फेसबुक तो चलाओगे, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे। तुम फेसबुक पे ब्लॉक कर दोगे, इंस्टाग्राम तो चलाओगे, हम रील बन के आ जाएंगे। तुम वहां भी बंद कर दोगे, बंबई में तो रहोगे, हम तुम्हारी जगह में बासी, विरार, दादर, सांता क्रूज, नाला सुपारा, भिवंडी, गोरेगांव, जुहू, मुंबई में तुम जहां रहोगे, थाने, कल्याण, उल्लासनगर, अंबरनाथ, तुम जहां रहोगे हम वहां आ जाएंगे। अच्छा, तुम हमारी कथा में नहीं आओगे क्योंकि हम मिले नहीं। तुम सोओगे तो हम सपने में आएंगे। फिर तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर। भैया, हमारा उद्देश्य है तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। हरे 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 हरे। आज से जीवन भर के लिए कौन कौन हनुमान जी का होना चाहता? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो। पक्का? पक्का? मुड़ोगे तो नहीं, भगोगे तो नहीं, चाहे जो हो जाए। तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, महाराष्ट्र के पागलों, मुंबई के पागलों, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। और जाओ, जब तक तुम लोगों के दिन बदल नहीं जाएंगे, जब तक तुम लोगों की अर्जी स्वीकार नहीं हो जाएगी, जब तक तुम लोगों के ऊपर हनुमान जी की कृपा नहीं हो जाएगी, तब तक हम तुम्हारे पीछे ही पड़े रहेंगे। अभी साहब ने बताया है, जो यहाँ के पुलिस प्रशासन प्रभारी हैं, कि बाहर बहुत लोग खड़े हैं, वो अंदर आने के लिए लोगों को दबा रहे हैं। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अंदर ना दबाएं, जो जहाँ हैं वहीं खड़े रहें, ताकि हम इतने में ही दरबार शुरू कर दें। और भैया, जब ये क्रम कम हो जाएगा तब हम फिर आपको अंदर बुला लेंगे। इसलिए हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि ऐसा ना करें, किसी को चोट ना पहुंचावे, ना दबावें, आप बाहर ही खड़े रहें। और यहाँ के लोग कम होंगे तो आपको अंदर भी प्रवेश करवाया जाएगा। देखिए, सीताराम, साधु जी, हर हर। चलो, अब देर नहीं करते हैं, ज्यादा गर्मी है, दरबार शुरू करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लो। अगला हमारे आने की सूचना सुन लो। अगस्त के महीने में हम पुनः गणपति बप्पा के समय पर बागेश्वर बालाजी सनातन मठ भिवंडी में आएंगे। और खुशखबरी ये है, बंबई में लाल बागचा राजा विशाल रूप में प्राण प्रतिष्ठित करवाए जाते हैं। अपने छोटे से गणेश जी यहीं पर प्राण प्रतिष्ठित करवाए जाएंगे, विराजमान करवाए जाएंगे। लाल बागचा राजा को भी विराजमान करवाते हैं। हम लोग यहीं पर आकर के उत्सव मनाएंगे, हम भी आएंगे और 2 दिन तक मुंबई में रहकर गणेश भगवान का उत्सव मनाकर बढ़िया गीत गाएंगे।
तारीख आपको बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। आज का दरबार बालाजी का नाम लेकर के प्रारंभ कर रहे हैं। भयंकर गर्मी है, शरीर से ऐसा पसीना निकल रहा है जैसे संबल सियल चालू हो गया हो। हाँ, और हमारा वैसे भी बुढ़ापे का शरीर है। दोनों हाथ जोड़ लो, हम सबकी अर्जी शुरू करते हैं। गुरुजी को, सन्यासी बाबा को बुलाते हैं, दरबार शुरू करते हैं। बोलो सीताराम। अच्छा, तुम लोगों को पता है 4 जुलाई को क्या है? हाँ, अपना हैप्पी वाला बर्थडे है। हाँ, 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, हम पृथ्वी पे आए थे। और 4 जुलाई को ही विवेकानंद जी का निर्वाण हुआ था, और 4 जुलाई को ही हम आए थे। तो 4 जुलाई को हमारा हैप्पी बर्थडे है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, वो बागेश्वर धाम पर मनाई जाएगी। फिर हम चले जाएंगे फिर से विदेश। पता है कहां जा रहे? लंदन। और एक जगह हम बताएंगे, तुम जोरदार ताली बजाओगे। हम जा रहे, अरे रुको तो, रुक तो, ठटरी के बड़े रोक, एकदम बुलेट ट्रेन बनी थे। और लंदन के बाद हम जा रहे ओमान कथा करने, और फिर जा रहे दुबई। समझ गए? हाँ, फिर इसके बाद में जाएंगे युगांडा, वापस भारत आएंगे। 12 तारीख को हम निकल जाएंगे। 12 तारीख तक धाम पर रहेंगे। 1 तारीख से 3 तारीख दरबार लगाएंगे। 4 तारीख को उत्सव मनाएंगे। 5, 6, 7 तारीख को भी थोड़ा थोड़ा दरबार लगाएंगे। 6 तारीख को बाहर जाएंगे। 8 और 9 तारीख को गुरु दीक्षा देंगे। 10 तारीख को, 7 और 8 तारीख को गुरु दीक्षा देंगे। और 9, 10, 11 को पादुका पूजन गुरु पूर्णिमा उत्सव होगा। और 12 को हम चले जाएंगे। ये आगामी सूचना है। और फिर आएंगे अगस्त में, तो अगस्त में मुंबई आएंगे। और इस बार हमारी ईमानदारी देखो, हम 1 महीना बाहर थे और सीधे मुंबई आए। मतलब हम मुंबई के मठ को भी अपना घर समझते हैं। आदमी परदेश से घर ही आता ना, कहां आता बताओ? विदेश से कहां आता है? घर ही आता ना। अब हमारे 2 घर हो गए, एक बागेश्वर, एक मुंबई के भिवंडी। तुम लोगों ने बालाजी के दर्शन तो करे हैं? अरे हां, यहां के शंकर जी देखे तुमने? बहुत अद्भुत हैं। चलो अब दरबार शुरू कर रहे, दोनों हाथ जोड़ लो। ओ